अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर, उनकी लोकप्रियता में जरा भी कमी नहीं आती। चाहे उनके दोस्त हो या उनके दुश्मन हो, उनकी वाक्पटुता के लिए, उनके चातुर्य के लिए और जनता से उनके संवाद के लिए उन्हें हमेशा याद करते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। स्वागत कीजिए लालू प्रसाद यादव का। लालू जी, आप पहले भी अदालत में आए, लेकिन सीटियां मैंने देखा पहली बार बजी हैं आपको देख करके। और इससे पहले कि हम मुकदमा शुरू करें, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर, जिसमें आज का ये मुकदमा चला जा रहा है लालू प्रसाद यादव का। लालू यादव ऐसे करिश्माई नेता हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा लिखा, सुना और देखा जाता है। लालू यादव की तारीफ में लालू चालीसा और लालू हाला जैसी किताबें लिखी गईं। लालू जी के स्टाइल का हेयर कट मशहूर हुआ। छोटा छोटा बाल रखते हैं, कंघी की जरूरत नहीं है, हाथ से ही सरिया लेते हैं। पटना की एक कंपनी ने लालू खैनी निकाली। लालू यादव के नाम पर गुड्डे गुड़िया बनी, चॉकलेट बनाई गई और दिवाली पर लालू जी के नाम से पटाखे बने तो होली पर लालू पिचकारी बाजारों में खूब बिकी। इनके नाम से प्रभावित होकर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था पद्मश्री लालू प्रसाद यादव। लालू यादव मुख्यमंत्री रहें या नहीं, रेल मंत्री के पद पर हों या सत्ता से बाहर, इनकी लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आती। आपकी अदालत में लालू यादव की पैरवी का अपना अंदाज है जो सबसे निराला है। इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे, आज के जज श्रवण गर्ग की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम लालू यादव पर। आपकी अदालत में लालू यादव पर इल्जाम है कि इन्होंने रेलवे के प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। लालू जी, इल्जाम मेरा नहीं है, ये ममता दीदी का है। जब आप रेलवे मिनिस्टर थे तो हमने देखा आपको मैनेजमेंट गुरु कहा गया, आईआईएम में आपको बुलाया गया, हार्वर्ड के लोगों ने आपकी तारीफ की, लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानती है। ममता जी महिला हैं और कई एक तरह के बातों से वो ग्रसित हैं, इसलिए कोई ज्यादा मैं बढ़ चढ़ के उनके ऊपर कोई कमेंट करना मैं नहीं चाहता। देश और दुनिया भर में जो भारतीय रेल के कायाकल्प का इतिहास मेरे पीरियड में शुरू हुआ, तो हार्वर्ड से लेकर के और इंसियाड, सिंगापुर और फ्रांस से लेकर के, अहमदाबाद से लेके दुनिया भर के लोग और बांग्लादेश से, सब जगह से लोग चौंके। वो ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा कंसर्न, और दुनिया भर के हमारे जो बच्चे हैं, क्रिम्स ऑफ द सोसाइटी, हार्वर्ड में पढ़ते हैं, इंसियाड में पढ़ते हैं, और उनके पार्ट ऑफ द स्टडी का ये विषय हो सकता है। और ये सारे लोग आए कि भाई भारतीय रेल इंडिया में जो घाटा का सौदा था, बिल्कुल ये बिना भाड़ा बढ़ाए हुए क्या मैजिक किया है। और लोग आए, प्रोफेसर आए, बच्चे बच्चियां आए, सिंगापुर में गया, इंसियाड में लेक्चर देने गया, यहाँ पर मैं लेक्चर दिया। अंत में वो लड़के लड़की पूछते थे कि लालू जी आपने क्या जादू किया? हम कहा जादू देखे हो, टोना बाकी है। और प्रधानमंत्री से लेके दुनिया भर में प्रशंसा हुई, और पार्लियामेंट, हमारा देश का पार्लियामेंट जीवित है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों अंडरमाइन करने की कोशिश हुई। और आज भी आप पता कर लीजिए, हार्वर्ड में आपके देश के जाने पहचाने बच्चे होंगे,
पार्ट ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट के रूप में भारतीय रेल के क्रियाकलाप को रखा गया है। और जिस तरह से कंफ्यूजन फैलाने का सर्टेन मीडिया से लेकर लेकिन ये समझ नहीं आया लालू जी, इतना जिस चीज को दुनिया मान रही है उसके बारे में ममता जी ये कहती हैं कि जो 90,000 करोड़ का प्रॉफिट था वो एक बाजीगरी है सिर्फ। अब ये देखिए ना, पहले ये व्हाइट पेपर है, वो नहीं बोलती कंसल्टेंट। हु इज मिस्टर कंसल्टेंट? लेट मी allow me so that I can question her consultant। अपने नहीं बोलती, ये सो कॉल्ड व्हाइट पेपर है उनका, व्हाइट पेपर। अभी ना व्हाइट पेपर है ना ब्लैंक पेपर, ना काला पेपर है, बिल्कुल ब्लैंक है। और जिम्मेवारी से मैं बोल रहा हूं, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं और मैं जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं। लिखा है कि विगत वर्षों में एक प्रभाव रहा है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान रेल वित्त में उल्लेखनीय कायाकल्प हुआ है। बिफोर डिविडेंड 90,000 करोड़ सरप्लस की जो बात हमने की, और इसमें उन्होंने खुद माना है कि ये वित्तीय कायाकल्प उल्लेखनीय क्रियाकल्प हुआ है जैसा पहले देखा गया। और ये क्यों हुआ है? अब उसमें लेकिन लगाया है कि इकोनॉमिक बूम था इसलिए हुआ है। हमारे देश के कर्मियों ने 14 लाख कर्मचारी अधिकारी कंधा से कंधा मिला के एक परिवार के रूप में मेरे मार्गदर्शन में 90,000 करोड़ का बिफोर डिविडेंड ममता जी के पीरियड में यही भारतीय रेल भारत सरकार का डिविडेंड देने में चूक गई थी। खुद ममता जी रेल मंत्री थी। हम आदर के साथ जानना चाहेंगे कि आप बताइए देश को कि आप चूक गई थी कि नहीं चूक गई थी। अब ये देखिए, ये पूरा इसमें सब में लेकिन लालू जी उन्होंने जो तर्क दिया है, उनका तर्क ये है कि ये अकाउंटिंग का तरीका ऐसा आपने अपनाया कि वो उठावा प्रॉफिट दिखाएगा। देखिए ना, मतलब देश को आपके माध्यम से इंडिया टीवी और आपकी अदालत देश में इतना लोकप्रिय है कि लोग सब समझते हैं बात को। पहले फिगर बता दे व्हाइट पेपर का। ये प्लान इन्वेस्टमेंट थ्रू इंटरनल जनरेशन 56,868 रुपया व्हाइट पेपर में माना है पृष्ठ संख्या 43 पर, खुद ममता जी का। बैंक बैलेंस एज ऑन 31/3/2009 15,654। इंटरेस्ट मिला है हमको 4,588। तो ये माइनस करने के बाद इंटरेस्ट को हम नहीं जोड़ते हैं तो 11,066 42 पीस पर है। डिविडेंड पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनका एरियर। भारतीय रेल डिविडेंड हाथ भीख मांगते थे लोग जाके। पहले भारत सरकार पैसा कुछ दी थी कि ये रोलिंग स्टॉक वगैरह रेल का मेंटेनेंस वगैरह काम करने के लिए। तो ये है 20,735 रुपया। ये इनके व्हाइट पेपर के पृष्ठ संख्या 40 पर जिम्मेवारी से मैं बोलता हूं। अगर किसी को लगे अचरज तो हमारे ऊपर मुकदमा करे। टोटल 88,669 रुपया। 3 महीना के पहले तो हम हट ही गए। ये है। अब इसको ये भी कहा गया, मैं आपका समय और विषयों की तरफ ले जाने के लिए मैं बचा देता हूं, धड़ाधड़ मैं बोल देता हूं। उसमें ये कहा गया है सो कॉल्ड व्हाइट पेपर में कि अकाउंटिंग एक जगलरी है। ये जगलरी की बात होती है। अगर जगलरी है तो ईपीएफ गवर्नमेंट का 5 साल का बजट भी झूठा है। ये पहला बजट रेल का होता है 5 साल का। माननीय मनमोहन सिंह का अगर ये झूठ तो 5 साल का भारत सरकार का सारा बजट झूठ। दोनों सरकारों में एक बात तो कॉमन है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब भी थे जब आप रेल मंत्री थे, प्रधानमंत्री आज भी मनमोहन सिंह है। तो क्या ये बात उनकी जानकारी में नहीं होगी कि रेलवे का जो प्रॉफिट था वो सच्चा था कि झूठा था? प्रधानमंत्री और पहले सबसे मैंने, ये हमारे ऑडियंस है, देशवासी लोग देख रहे हैं कि ये व्हाइट पेपर भारत सरकार का है ही नहीं। व्हाइट पेपर अगर आना है किसी के विषय में तो इंडियन, ये हमारा भारत का जो कैबिनेट है
कैबिनेट में गया ही नहीं, ये बात पुटअप ही नहीं किया गया है। तेलंगाना का झगड़ा हो रहा है, वी वांट यूनाइटेड तेलंगाना, वी वांट सेपरेट तेलंगाना, उधर कोई मिथिलांचल, कोई पूर्वांचल, कोई कुछ लड़ाई हो रही है। पता नहीं कब कागज घुस के चली गई जानता है इस परिस्थिति में। और आपको पूछना है तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए, ये वैध है, कानून और नियम कायदा के अंदर है? नहीं है। लेकिन ममता जी के प्रति हमको रेस्पेक्ट है, उनका हम आदर करते हैं। लेकिन ममता जी तो जिस दिन से रेल मंत्री बनी है उसी दिन से आपके पीछे पड़ी हुई, कोई नई बात तो है नहीं। अब ये पीछे पड़ने का विवाद में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम उनके पीछे नहीं रहते हैं, हम उनका आदर करते हैं। वो उनको मिसलीड किया होगा कोई। जो चीज पूरी दुनिया को समझ आ रही है, जो चीज हार्वर्ड को समझ आ रही है, प्रधानमंत्री को समझ आ रही है, ममता जी को क्यों नहीं समझ आ रही वो बात? अब नहीं समझ में आ रही तो आपको जाके समझाना पड़ेगा। बाकी तो उसमें हम थोड़ा दूर रहते हैं। क्या ये भी सच है कि बात ये सच ये है कि इंडियन रेलवे रिवर्स में जाने वाला है। पहला इनका बजट आने वाला है, बजट। इसलिए विजन के नाम पर उन्होंने कहा, लिखा कहीं कि 1,00,000 या कितना करोड़ रुपया लगेगा इनको सारा प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है। बिहार में 55,000 करोड़ का हम प्रोजेक्ट ले गए हैं। 7 कारखाने, रेल का जाल बिछाया, तो सोनिया जी के क्षेत्र में भी रायबरेली में किया, केरल में भी किया। सारे देश के सब पार्टी के MP, MLA, लीडर जो भी आते थे, पार्टी हमने नहीं देखा। तो अब ये लगता है कि जो भारतीय रेल रिवर्स में जाने वाली है, तो पहले ही से ये सब पृष्ठभूमि बनाया जा रहा है कि हमको तो ऐसा मिला, तो पैसा नहीं है तो हमको पैसा दीजिए तो हम काम करेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है, और उनका ज्यादा ध्यान मंत्री जी का राइटर बिल्डिंग पर है कलकत्ता। वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं? हाँ, बनना चाहिए, डिमोशन होना चाहिए सेंटर से वहां जाए तो। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो कुछ लालू जी ने किया 5 साल में, वो मैंने रेल मंत्री के तौर पर किया था, वो फसल काटी सिर्फ। तब वो तो मान लिया कि फसल काटा हम, हम द लकीएस्ट पर्सन। अब आपको कौन रोके हुए है? आप लोग थे, सब लोग थे, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अब जितना बिहार में हम ब्रिजेज दिया और काम किया, हम पैसा खर्चा किया, हम, और नीतीश कुमार उद्घाटन कर रहे हैं। जगन्नाथ जी सब कुछ किए थे, हमारे पंडित जगन्नाथ मिश्रा नया हेलीकॉप्टर लिए, वो चले गए, हम चढ़ रहे थे। 15 साल तो होते रहता है इसमें। तो लालू जी, ये तो बात रेल की हुई, अब जरा सियासत की, राजनीति की बात करेंगे। हाँ, बोलिए। लेकिन हमें उसके पहले एक ब्रेक हमें लेना है। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में लालू यादव पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। आँख का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर साहब बोला कि वो धूप वाला चश्मा लगाइए, तो हम पहन के चले गए। तो बोलता कि लालू यादव दिलीप कुमार बना हुआ है। क्या बात।